हेलो स्टूडेंट, आई एम विभान। जैसे कि कल हम देखे थे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और आज देखेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये जो भी फूड पार्टिकल आते हैं, ठीक है, जो फूड पार्टिकल होते हैं, इनकी जो आउटर लेयर होती है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। आप इसे पाउंड में लेक ओक में देख सकते हो, ठीक है। ये क्या करती हैं, जो भी फूड पार्टिकल आते हैं, जैसे ये फूड पार्टिकल है, ये आते हैं तो ये अपनी इनर पार्टिकल की तरह ऐसे माउथ बना लेते हैं, और फिर उसी में पार्टिकल अंदर की तरह ये फिर उसको इनक्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये इस लाइनिंग, आउटर लाइनिंग को क्या बोलते हैं, ये सूडोपोडिया। इसी के थ्रू वो फूड को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और फिर ये जो सारी प्रोसेस होती है डाइजेशन, इंजेशन की और एसाइमिलेशन की, इसी में होती है। ये जो छोटे छोटे आपके नहीं दिख रहे हैं, छोटे छोटे ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या करती हैं, ये जो फूड पार्टिकल है इनको डाइजेशन में और एसाइमिलेशन मतलब बाहर निकालने में, पाचन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर ये क्या करती है, जब इनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, फिर इन्हीं के बॉडी के थ्रू फिर उनका एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। फिर उसी बॉडी के थ्रू बाहर निकल आता है। तो ऐसे ये जो है अपना फूड जो है न्यूट्रिशन इस प्रकार से लेते हैं। तो आप इसे इंग्लिश मतलब एक नोट्स में कैसे लिखोगे, यू विल नोट डाउन द इनगल्फ्स द फूड पार्टिकल यूजिंग सीडोपोडिया, द प्रोसेस इज नोन एज फाइगोसाइटोसिस। और ये मतलब ये सूडोपोडिया के थ्रू फूड पार्टिकल को इंगल्फ्स करते हैं, मतलब लेते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। बस इसी फूड को लेना सूडोपोडिया के थ्रू, ये प्रोसेस ही आपका फाइगोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। एज द फूड वाइक्यूल पासेस थ्रू द साइटोप्लाज्म, डाइजेशन एंड एसाइमिलेशन टेक प्लेस इन इट, और यहीं पर आपका डाइजेशन एसाइमिलेशन टेक प्लेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल आपका माउथ से लेके एनस तक होता है, ठीक है। ये आपका इसी को पूरा ये होल आपका क्या है, इट इज नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके सारे प्रोसेस के बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में क्या क्या टर्म यूज़ होते हैं एक बार वो देखते हैं, ठीक है। माउथ है, माउथ का क्या फंक्शन है, ये क्या करती है, ये माउथ आपका इनटेक द फूड को अंदर लेती हैं। और टीथ क्या होते हैं, ये ब्रेक द फूड, जो भी फूड आप लिए होते हो उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करती हैं, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक करती हैं, ठीक है। टंग क्या होता है, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। टंग जो है आपका ये इसका फंक्शन है टेस्ट करने में एंड रोल करने में, फूड को रोल करने में टंग का यूज़ होता है, ठीक है। टंग से ही तो हमें पता चलता है कि सब्ज़ी जो आपकी तीखी है या फिर ज़्यादा मीठी है, मतलब तीखा मीठा कोई भी टेस्ट तो आप टंग से ही पता चलता है ना। तो टंग का रोल है टेस्टिंग में, ठीक है। और सलेवरी ग्लैंड क्या होती है, ये टंग में जो आपकी लार जो पाई जाती है उसी को सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। ये सलेवरी ग्लैंड जो है ये आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा जिसको आप लार बोलते हो, ठीक है। ये सलाइवा क्या करती हैं, ये जो है ये एंजाइम कंटेंट किए रहती हैं, जो यही एंजाइम जो होती हैं ये ब्रेक करती हैं स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर। मतलब आपके जो स्टार्च जो खाते हो खाना, उसको एकदम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देती हैं, ठीक है। तो सलाइवा क्या है, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम, सलाइवा एनालाइज द ब्रेक डाउन सलाइवा एमालीज। ये एक आपका सलाइवा एनामलेस एक एंजाइम है जो ब्रेक करता है, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपल शुगर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओसोफोगस क्या है। ओसोफोगस पहले आपका सबसे पहले क्या आता है, आपका माउथ आता है, और माउथ में ही आपका क्या पाया जाता है, सलाइवा पाया जाता है, जो आपके फूड को एकदम सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट कर देती हैं। और फिर ये जो आपके फूड है, ये आपकी ये दिख रही फूड पाइप, इसके थ्रू आती हैं आपके स्टोमच में। तो यही जो फूड पाइप है आपका, ये जो आपका दिख रहा है फूड पाइप, यही क्या, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ओशियोफोगस। क्या बोलते हैं, ओशियोफोगस, ठीक है। सो ओशियोफोगस क्या होता है, टेकिंग द फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टोमच बाय द
पेरिस्टालिक मूवमेंट। ओसियोफेगस क्या है, ये फूड को माउथ से लेती है, आपके माउथ से फूड को लेती है और फिर ये स्टोमच तक पहुंचाती है। ये आपकी ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है ये आपका ओसियोफेगस है, ठीक है। और जो आपका किस मोमेंट के थ्रू पहुँचाती है, ये पेरिस्टालिक मोमेंट होता है। जो पेरिस्टालिक मोमेंट क्या होता है इसे देख लेते हैं। जैसे आपका ये है, ये आपका ओस्फोगियस पाइप है, ठीक है। तो जो फूड है, जैसे ये फूड यहाँ से आ रही है तो यहाँ सिकुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से सिकुड़ जाएगा और इधर फैल जाएगा तो फूड नीचे अपने आप। फिर जब ये यहाँ आएगी फिर ये यहाँ भी सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे ये मतलब ऊपर से नीचे सुकड़ा के पूरा नीचे तक भेजती है, ठीक है। तो इसी मोमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिक मोमेंट। मतलब अपर पार्ट में ऐसे सिकुड़ जाती है, फिर वो फूड नीचे आ जाता, फिर सिकुड़ता, फिर वो नीचे आता। तो इसी मोमेंट को ही क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिक मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या आता, माउथ आता, माउथ में टंग आते हैं, टीथ आते हैं। जो आपके टीथ जो है वो क्या करते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं। और टंग का क्या है, उसमें जो सलाइवा पाए जाते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू सिंपल शुगर में, ठीक है। फिर उसके बाद ओसियोफेगस के थ्रू क्या होता है, वो खाना आपका स्टोमच में आता है। तो स्टोमच के बारे में अब देखते हैं क्या है स्टोमच। स्टोमच इज़ अ लार्ज ऑर्गन, इट्स एक्सपैंड व्हेन फूड इंटर इन इट। स्टोमच आपका देखिए ये पार्ट आपका स्टोमच होता है। ये स्टोमच आपका लार्ज ऑर्गन्स होता है, जो जब इसमें फूड आता है तो ये फैल जाता है, ठीक है। इट एक्सपैंड व्हेन एंटर द फूड, जब ये फूड एंटर करता है इसमें तो ये क्या करते हैं, एक्सपैंड करना फैलना शुरू होता है, ठीक है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। इसी स्टोमच में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, जो कि आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है एंड म्यूकस होता है, ठीक है। ये स्टोमच में आपका ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो है आपके क्या यही गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है, जो कंटेन की रहती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या है, ये आपका HCl जो है मेक मीडियम एसिडिक, जो आपका स्टोमच है इस मीडियम को क्या एसिडिक मीडियम बना देता है, ठीक है। और फिर इसका और एक रोल है HCl का, आपका किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ द फूड। जो फूड के थ्रू आपकी हार्मफुल बैक्टीरिया आई रहती हैं, इसमें जो HCl पाई जाती है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती है, वो क्या करती हैं, वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती है उनको किल कर देती हैं, उनको मारने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं आपकी HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या करती है, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम द फूड, ठीक है। फिर इसमें जो है पेप्सिन क्या होता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। इसी में आपका जो है गैस्ट्रिक जूस ही रिलीज़ करता है पेप्सिन, जो क्या करती है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर देती है, ठीक है। प्रोटीन्स को किस में ब्रेक करती है, अमीनो एसिड में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में वो ब्रेक करती है। म्यूकस क्या होता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। इसीलिए जो आपका गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है म्यूकस, यही म्यूकस क्या करता है आपका, ये प्रोटेक्ट करता है आपके स्टोमच को HCl से। मतलब ये इनर लाइनिंग जो है, इनर लाइनिंग को आपका गैस्ट्रिक म्यूकस ही प्रोटेक्ट करता है। यूँ कहे म्यूकस ना हो तो आपके पेट में जलन होने लगेगी, ठीक है। आपकी जो वॉल है ये अगल बगल की, ये वॉल जो है वो जल जाएगी, हाँ, जिससे आपके पेट में जलन फील होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब आपका HCl ज़्यादा हो जाता है तो आप सुने होंगे कि कुछ बेसिक चीज़ें लोग लेते हैं, कुछ एंटासिड बेसिक चीज़ें लेते हैं जो हेल्पफुल होती है एसिडिटी में, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आता है स्टोमच में ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। आप देख रहे हो जो ये आपके छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये पूरा ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसी में आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है, मतलब इसी में आपका सारा जो फूड आते हैं यहीं पर आपके डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो
खराब जो मतलब जो हाँ यूज़फुल मटेरियल रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इंस्टेंटाइन के थ्रू ही, और जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं वो लेज इंस्टेंटाइन आप ये देख रहे हो, ये बड़ा वाला ये बड़ा वाला है इसको लेज इंस्टेंटाइन बोलते हैं, और इसको नीचे वाले जो छोटा आप देख रहे हो ये छोटा छोटा ये है स्मॉल इंस्टेंटाइन। इसमें जो है फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। और फिर इसके बॉडी के थ्रू ये फिर उसके बाद जो हार्मफुल आपके मटेरियल रहते हैं वो आपके बॉडी के थ्रू फिर यहाँ से एनस के थ्रू बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इतना आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर इसमें आप देख रहे हो एक लीवर का फंक्शन क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। ये क्या करती हैं, लीवर आपकी बाइल जूस और बाइल साल्ट को प्रोड्यूस करती हैं। बाइल जूस क्या है, इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, ये फूड को एल्कलाइन बनाती है, ठीक है। आपके जो स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं, तो अगर ये आपका जो लीवर है ये बाइल जूस और बाइल साल्ट ना प्रोड्यूस करे तो आपके पेट में जो है एसिडिटी की अमाउंट बढ़ जाएगी, और जब एसिडिटी की अमाउंट बढ़ जाएगी तो आपके पेट में जलन होने लगती है, ठीक है। तो इन सबको एक मतलब कंट्रोल करने में सारे फंक्शन को मेंटेन करने के लिए लीवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो कि फूड को एल्कलाइन रखता है, मतलब बेसिक रखता है। और आप जानते हो एसिड बेस मिलकर जो है न्यूट्रल हो जाते हैं, जिससे फिर वो जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो आपके पेट में जलन नहीं होगा। तो ये जो है लीवर का आपका फंक्शन क्या है, ये बाइल जूस और बाइल साल्ट प्रोड्यूस करते हैं जो आपके फूड को एल्कलाइन रखते हैं, ठीक है। और बाइल साल्ट क्या होता है, ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब, दिस इज कॉल्ड इम्यूसिफिकेशन। जो फैट ग्लोब बड़े बड़े फैट ग्लोब पाए जाते हैं आपके बॉडी में, उनको क्या करते हैं वो ये आपके बाइल साल्ट जो है उनको ब्रेक कर देते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इम्यूसिफिकेशन। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, और हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।